हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 9th का जो आपके सब्जेक्ट है साइंस, उसकी ओलैप की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हम वीटी ग्राफ के बारे में समझ रहे थे। ठीक है, वीटी ग्राफ क्या होता है ये हमने जाना था, और हमने ये भी जाना था कि एक जो आपका वीटी ग्राफ होता है उसके कर्व से आप कैसे बता सकते हैं कि जो आपकी वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, उसका मोशन क्या है। आज हम इस एक्सपेरिमेंट का प्रोसीजर डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ हम सिमुलेटर में इस एक्सपेरिमेंट को करके देखेंगे। ठीक है, तो बच्चों अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की ओर। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने वीटी ग्राफ का जो आपका थ्योरी है वो डिस्कस कर लिया था। ठीक है, हमने ये जाना था कि यूनिफॉर्म मोशन यानी समान गति, असमान गति क्या होती है, वीटी ग्राफ क्या होता है, वीटी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो आपके एक्सेलरेशन को दर्शाता है, ये हमने जाना था। आप किसी भी ग्राफ का स्लोप किस तरीके से निकालेंगे ये भी देखा था। साथ ही साथ हमने ये भी जाना था कि कोई जो वीटी ग्राफ है उस पे जो एरिया है, ठीक है, उसके ग्राफ के नीचे जो एरिया है वो क्या दर्शाता है। तो हमने ये जाना था कि ये क्या दर्शाता है, दूरी को। हमने अलग अलग प्रकार के जो है जो वीटी ग्राफ थे वो देखे थे, और ये जाना था कि किस प्रकार से अलग अलग प्रकार के जो वीटी ग्राफ हैं वो अलग अलग मोशन को दर्शाते। अब हम चलते हैं इसके प्रोसीजर के ऊपर। तो यहाँ पे आपको जो मटेरियल चाहिए वो यानी जो सामग्री है वो किस किस सामग्री की आवश्यकता होती है ये हम देख लेते हैं। पहला आपको चाहिए ग्राफ पेपर। ठीक है, तो आपके पास ग्राफ पेपर होना चाहिए। ठीक है, आपको ग्राफ पेपर की आवश्यकता होगी। देन आपको एक पेंसिल की आवश्यकता होगी जिससे आप लाइन खींचेंगे और ग्राफ बनाएंगे। नेक्स्ट आपको एक स्केल की आवश्यकता होगी जिससे आप जो है एक्सिस है वो ठीक से बना। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि रियल लैब में ये जो है आप किस प्रकार से करेंगे। तो रियल लैब के प्रोसीजर की बात करते हैं। तो पहला पॉइंट है एग्जामिन द डाटा गिवन बिलो फॉर द मोशन ऑफ अ कार, ऑब्जर्व द वेलोसिटी v ऑफ द कार एट डिफरेंट टाइम, नोटिस दैट द वेलोसिटी इज इन मीटर पर सेकेंड एंड द टाइम इज इन सेकेंड। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे डाटा दिया गया है जिसमें आपको कार की गति यानी कार के मोशन के बारे में बताया गया है अलग अलग टाइम। ठीक है, तो वो दिया गया है, और जो मोशन है, गति जो आपका चाल दी गई है, सॉरी जो वेग दिया गया है वो मीटर प्रति सेकंड में है, ये आपको सुनिश्चित करना है। ठीक है, तो क्या दिया गया है ये देख लेते हैं। हमारे पास जो टेबल है उसके अनुसार 0 टाइम पर वेलोसिटी जो है वो 0 है, 5 सेकंड पे वेलोसिटी 10 है, 10 सेकंड में 20, 15 सेकंड में 30, 20 सेकंड में 40, 25 सेकंड में 50, 30 सेकंड में 60, 35 सेकंड में 70, 40 सेकंड में 80, 45 में 90 और 50 में 100। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी एंड द टाइम फॉर द डॉट। यानी आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको वेलोसिटी जो है वेग की जो सबसे ज्यादा वैल्यू है और सबसे कम वैल्यू है उनके बीच का डिफरेंस निकालना है, दोनों को माइनस करना है। इसी तरीके से टाइम में भी आपको करना है, उनके बीच का डिफरेंस निकालना है। फिर आपको क्या करना है, इससे आपको रेंज मिल जाएगी कि वेलोसिटी की आप रेंज क्या लेंगे। ठीक है, वेलोसिटी और टाइम की रेंज क्या लेंगे। इन दिस टेबल द टाइम वैल्यू रेंजेस फ्रॉम 0 to 50 while the velocity value ranges from 0 to 100 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि यहाँ पे जो आपका टाइम है वो 0 से 50 सेकेंड में वेरी कर रहा है, जो रेंज है उसकी वैल्यू जो चेंजेस आ रहे हैं वो 0 से 50 है, और वेलोसिटी में 0 से 100 मीटर प्रति सेकेंड। टेक अ ग्राफ पेपर, ड्रॉ टू परपेंडिकुलर लाइन OX and OY रिप्रेजेंट x एक्सिस एंड y एक्सिस रिस्पेक्टिवली। अब क्या किया जाता है, ग्राफ लिया जाता है। ठीक है, ग्राफ पेपर लेते हैं, वहां पे हम दो एक्सिस बनाते हैं OX और OY, जो कि एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, एक दूसरे के लंबवत है। ठीक है, दिस पॉइंट O
where the two axes intersect refers to as origin। और यहाँ पे जो O पॉइंट होगा वहां पे ये दोनों एक्सिस आपस में एक दूसरे पे मिल रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपके पास एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है, एक्स अक्ष है और वाई अक्ष है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो एक्स अक्ष यानी ओ एक्स एक्सिस है वो इस तरीके से आप ड्रॉ करेंगे, ओ वाई को इस तरीके से ड्रॉ करेंगे और ये आपका ओ पे एक दूसरे को काटेगा। मेजर द लेंथ और काउंट द नंबर ऑफ डिवीजन अवेलेबल। आपको क्या करना है, लेंथ को मेजर करना है, ठीक है, जो लेंथ है उसको मेजर करना है कि कितनी लंबाई हो रही है, और नंबर ऑफ काउंट्स यानी आप कितने डिवीजन लेंगे वो लेंगे आप, ठीक है, दोनों एक्सिस में कितना कितना डिवीजन लेना है वो आपको सुनिश्चित करना है। फॉर एग्जाम्पल योर ग्राफ पेपर हैज 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब सबसे पहले आप लंबाई देखेंगे और चौड़ाई देखेंगे कितनी कितनी लेंथ है। मान लीजिए आपके ग्राफ पेपर जो है उस पे 15 सेंटीमीटर के डिवीजन है, यानी 15 डिवीजन है एक एक सेंटीमीटर के, ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस में, और 10 सेंटीमीटर के वाई एक्सिस में। सेलेक्ट विच क्वांटिटी शुड बी शोन एट एक्स एंड विच शुड बी शोन ऑन वाई। अब आपको क्या करना है, एक्स में आपको कौन सी क्वांटिटी शो करनी है ये आपको लेना है, वाई पे कौन सी शो करनी है ये आपको लेना है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस की अगर हम बात करें, एक्स अक्ष की बात करें, तो एक्स एक्सिस में आपको जो है टाइम लेना है कि हम नॉर्मली एक्स एक्सिस में टाइम ही लेते हैं, और वाई एक्सिस में आपको वेलोसिटी लेनी है, ठीक है, वेग लेनी। कन्वेंशनली एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट टाइम एंड वाई एक्सिस रिप्रेजेंट वेलोसिटी। क्योंकि ये क्या कहा गया है, क्योंकि हम नॉर्मली जो है पहले से ही एक्स एक्सिस पे समय को लेते हैं और वाई एक्सिस में जो है जो आपका वेलोसिटी है उसे लेते हैं, तो आपको इसी तरीके से आप ले सकते हैं। सेलेक्ट एन अप्रोप्रिएट स्केल टू रिप्रेजेंट वेलोसिटी along x-axis and another scale to represent time along x-axis based on available division on the two axes and ranges of the provided velocity and time data। अब क्या करना है, आपको स्केल, जो स्केल्स हैं उनको सेलेक्ट करना है कि आप स्केल कितने का लेंगे, यानी कि जो आपका डिवीजन है उसमें कितना गैप हो, ठीक है। तो आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यानी एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों में आपको एक अप्रोप्रिएट जो है डिविजन्स लेना है, और इसके अकॉर्डिंग आप वेलोसिटी और टाइम का डाटा जो है डालें। When selecting the scale, try to utilize as much of the graph as possible। जब भी आप स्केल लें तो आप कोशिश करें कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा ग्राफ पेपर का जो भाग है वो यूज़ हो, यानी कोई भी भाग वेस्ट ना जाए, ठीक है। तो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है ग्राफ का यूज़ करना है, ठीक है, और अप्रोप्रिएट डिवीजन लेके आपको जो है एक्सेस बनाना। फॉर एग्जाम्पल द स्केल्स फॉर द केस कुड बी 5s equals to 1 unit, velocity 10 मीटर पर सेकेंड equals to 1 unit। यानी आप क्या कर सकते हैं, सुविधा के अनुसार, जगह के अनुसार आप क्या कर सकते हैं कि 5 सेकेंड एक यूनिट में दिखाएं, ठीक है, जो आपका एक्स एक्सिस में है। इसी तरीके से 10 मीटर प्रति सेकेंड को एक यूनिट में दिखाएं, कहाँ पे, वाई एक्सिस। According to the scale you have chosen, mark values for the time and velocity on the respective axis। और इसी के अकॉर्डिंग आप जो है दोनों एक्सिस में टाइम और वेलोसिटी को क्या करेंगे, मार्क करें। For the motion of the car, mark time 5 second, 10 second, 15 second on the x-axis and velocity 20 second, 40 second, 60 second on the y-axis at every centimeter from the origin। अब कार के मोशन के लिए, कार की गति के लिए हम क्या करेंगे, जो समय है, टाइम है, वो 5, 10, 15 ले लेंगे एक्स एक्सिस में, और वाई एक्सिस में कितना लेंगे, 20, 40, 30 ऐसे लेंगे, ठीक है। ऑन द ग्राफ पेपर मार्क द पॉइंट टू रिप्रेजेंट ईच सेट ऑफ वैल्यूज फॉर द वेलोसिटी एंड कोरस्पॉन्डिंग टाइम प्रोवाइडेड इन दैट। अब क्या करेंगे, ग्राफ पेपर में आप मार्क करेंगे, ठीक है, जितनी आपकी वैल्यूज है उसके अकॉर्डिंग आप मार्क करेंगे, ठीक है। Join all the point mark on the graph paper to obtain velocity time graph of the data provided for the motion of a car। फिर क्या करेंगे, जितने पॉइंट्स हैं उनको आप आपस में मिला देंगे ताकि आपका VT ग्राफ बचे। चेक इफ द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। अब आप ये चेक करेंगे कि ग्राफ स्ट्रेट लाइन है या नहीं।
अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखा है, तो आप क्या जानते हैं कि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को दर्शा रहा है, यानी एक समान त्वरण या यूनिफॉर्म मोशन यानी एक समान गति को दर्शा रहा है, क्योंकि क्या है, एक्सेलरेशन आपकी क्या हो रही है, कांस्टेंट। कंसीडर एनी टू पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन ग्राफ एंड फाइंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग v एंड टाइम t वैल्यूज। अब आप क्या करेंगे, कोई दो पॉइंट लेंगे ग्राफ में, ठीक है, कोई दो पॉइंट ले लेंगे। जैसे यहाँ पे ये ग्राफ है, यहाँ पे आप कोई भी दो पॉइंट ले लेंगे, फिर क्या करेंगे, उसके अकॉर्डिंग v और t की वैल्यूज लेंगे, ठीक है, और फिर क्या करेंगे, आप उनके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे और इससे आप एक्सेलरेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जो ग्राफ होता है, ग्राफ का जो स्लोप होता है, ठीक है, कोई दो बिंदु ले लेंगे, स्लोप निकालेंगे। स्लोप कैसे निकालते हैं ये हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। तो उसी तरीके से आपको क्या करना है, फिर स्लोप निकालना है, जो कि आपका एक्सेलरेशन यानी त्वरण जो है इस तरीके से आपका निकल जाए। Calculate the acceleration and the distance traveled by the car as mentioned in the calculation part. आपको क्या करना है, एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करना है और डिस्टेंस को भी। और डिस्टेंस कैसे होता है ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा था, एरिया अंडर द ग्राफ, यानी जो ग्राफ है उसके नीचे जो क्षेत्र आता है, उसका जो क्षेत्रफल होगा वो आपका डिस्टेंस शो करेगा। साथ ही साथ जो एक्सेलरेशन है वो आपका स्लोप से शो हो जाएगा, यानी त्वरण आप स्लोप से निकाल सकते हैं। टेबुलेट द ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन को आपको टेबल की फॉर्म में लिखना है। अटैच द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इन योर प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बुक, और आपको क्या करना है, जो आपने ग्राफ बनाया है उसको अपनी नोटबुक में, जो आपकी लैब की जो आपकी नोटबुक है या रिकॉर्ड बुक है या प्रैक्टिकल बुक है, उसमें आपको लगा। अब हम बात करते हैं कि आप ऑब्जर्वेशन किस प्रकार से लेंगे। ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन, यानी आप आगे ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशन किस तरीके से करेंगे ये हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है कि हम एक्सेलरेशन निकालेंगे कि वस्तु का एक्सेलरेशन क्या है। तो वस्तु का जो है एक्सेलरेशन निकालेंगे, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ acceleration of the object. To determine the acceleration of a car, consider any 2 points on a straight line and find their corresponding velocity and time t value. It is better to choose the point that corresponds to integral values of time and velocity to simplify calculation. आपको क्या करना है, जो आपका ग्राफ है उसमें कोई दो पॉइंट ले लेने हैं, जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, वहां से आपको v और t की वैल्यू निकालनी है। अब आप क्या करेंगे, इसके बाद जो पहला कोऑर्डिनेट है उसका जो t है यानी टाइम, ठीक है, टाइम की वैल्यू है, से t1 v1 जो है आपका वेग की वैल्यू ले लेंगे, वेग का मान ले लेंगे। इसी तरीके से जो दूसरा पॉइंट है वहां पे टाइम और वेलोसिटी की वैल्यू को t2 v2 ले लेंगे। फिर आप क्या करेंगे, एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करेंगे। और एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, वो क्या होता है आपका, a बराबर v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। तो ये क्या है, रेशियो है वेग में परिवर्तन और समय में परिवर्तन, यानी टाइम इंटरवल में किसी एक समय अंतराल में वेग में कितना परिवर्तन हो रहा है ये होता है, ठीक है। ये आपने थ्योरी में भी पढ़ा है। तो इसी से आप क्या करेंगे, एक्सेलरेशन को निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, उसे टेबल में रखेंगे, ठीक है। कैसे, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सिमिलरली डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ऑफ कार 3 more times interval by choosing different set of point on the graph VT ग्राफ। अब आपको क्या करना है, जो आपका ग्राफ आया है जो कि एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, एक जिसपे आपको एक सीधी रेखा दिखाई दे रही है, वहां पे आप क्या करेंगे, दो पॉइंट ले लेंगे, ठीक है, कोई भी दो पॉइंट लेंगे। इस मतलब अलग 3-4 बार आप इसे करेंगे और अलग अलग पॉइंट्स लेंगे, और अलग अलग पॉइंट में आप एक्सेलरेशन को निकालेंगे और फिर इस ये जो आपके पास टेबल है यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, टेबल जो है, पहले है सीरियल नंबर, फिर है वैल्यू टाइम फॉर द फर्स्ट पॉइंट चूजन ऑन द ग्राफ, यानी पहले आपको क्या बताना है कि t1 टाइम, तीनों मतलब चारों केसेस में t1 कितना कितना है वो आप लिखेंगे, फिर t2 लिखेंगे जो दूसरा पॉइंट है, फिर आप वेलोसिटी लिखेंगे, ठीक है, v1 t1 टाइम पे वेलोसिटी, फिर t2 टाइम पे वेलोसिटी, फिर आप एक्सेलरेशन निकालेंगे, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है a बराबर v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। v2 v1 t2 और t1 की आप वैल्यूज रखेंगे
और आप एक्सेलरेशन को निकाल देंगे। अब जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, इसी तरीके से आपका एक्सेलरेशन निकलेगा। फिर इसी तरीके से हमारा जो है डिस्टेंस भी निकलेगा, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। और हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था कि जो आपका ग्राफ होता है, ग्राफ के नीचे जो एरिया होता है उसी से आपका क्या निकलता है, डिस्टेंस निकलता है। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्टेंस मूव बाय द ऑब्जेक्ट। अब हम बात करते हैं कि कितनी दूरी तय की है, ये आप किस तरीके से निकालेंगे। वी कैन डिटरमाइन द डिस्टेंस मूव बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यानी जो आपकी वस्तु है जो मूव कर रही है, गति कर रही है, इसके वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम क्या निकाल सकते हैं, हम ये निकाल सकते हैं कि इसने कितनी दूरी तय की। For a given time interval, the area under the velocity time graph gives the distance moved by the object in that time interval. और कोई भी टाइम इंटरवल है, कोई भी समय अंतराल है, उसके नीचे जितना एरिया है वो क्या बताता है कि वस्तु ने कितनी दूरी तय की। The distance s traveled by the car in a time interval t2 minus t1 will be given by the area ABCDE under the velocity time graph. अब ये आप कैसे समझ सकते हैं, आपके सामने यहाँ पे ग्राफ है, आप देख सकते हैं, ये आपका ग्राफ है। ठीक है, ये आपका ग्राफ है और यहाँ पे दो पॉइंट लिए हमने ए और ई। ठीक है, अब हम ये जानना चाहते हैं कि जो ये पॉइंट ए और ई है, अब हम ये जानना चाहते हैं कि जो बिंदु ए और ई है, इसमें कितनी दूरी तय की गई है, मतलब इस मोशन में या इस टाइम में इतनी वेलोसिटी में कितनी दूरी तय की है। तो वो हमें कैसे पता चलेगा, इसके नीचे जो ग्राफ है, आप क्या करेंगे, आप ए पॉइंट से सीधे लाइन खींचेंगे, सीधी रेखा, इसी तरीके से ई पॉइंट से भी खींचेंगे। ठीक है, अब आप ये देख सकते हैं कि ये आपका एक ट्रेपेजियम बना रहा है, या आप ये भी कर सकते हैं कि आप इसे दो फिगर में तोड़ सकते हैं। एक आपका क्या हो गया, रेक्टेंगल, और एक ट्राइंगल, यानी एक त्रिभुज बन रहा है और एक आपका जो है आयतन बन रहा है। ठीक है, रेक्टेंगल बन रहा है। अब इनका जो एरिया है, दोनों के एरिया को जोड़ के आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो इसी का हमने यहाँ यूज किया है। तो क्या किया हमने, S बराबर एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, एरिया ऑफ द ट्राइंगल ADE। तो यहाँ पे आपका ABCD का एरिया और ADE का एरिया, ठीक है, ये लिया हमने। तो रेक्टेंगल ABCD का एरिया क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी AB इंटू BC। और ट्राइंगल का एरिया क्या है, हाफ ED इंटू AD, ED इंटू AD। ठीक है, फिर आप यहाँ पे वैल्यूज रख देंगे। AB कितना है आपका, AB जो है वो V1 को दर्शा रहा है, तो आप V1 रख देंगे। BC ये है आपका B और C। ठीक है, तो BC क्या दर्शा रहा है, T2 माइनस T1 को, तो आप इस तरीके से रख देंगे। हाफ ED क्या दर्शा रहा है, V2 माइनस V1, और AD क्या दर्शा रहा है, T2 माइनस T1 को। तो इस तरीके से आप यहाँ पे वैल्यूज रख देंगे और फिर आपका डिस्टेंस यानी दूरी आ जाएगी। ठीक है, तो आप यूज करेंगे, फिर आप क्या करेंगे, अपना जो है डिस्टेंस निकाल देंगे, जो भी आपका डिस्टेंस है ग्राफ का वो आ जाए। चूज अ फिक्स टाइम इंटरवल T से 10 सेकेंड, चूज अ फिक्स टाइम इंटरवल T से 10 सेकेंड, कैलकुलेट द डिस्टेंस द कार ट्रेवल्ड इन द फर्स्ट 10 सेकेंड। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पहले आप टाइम चूज करेंगे T, ठीक है, 10 सेकेंड के लिए, फिर आप डिस्टेंस जो है नोट कर देंगे 10 सेकेंड में कितना डिस्टेंस है। फिर आप क्या करेंगे, इस तरीके से आप क्या करेंगे, यूजिंग द मेथड आउटलाइन अबव, नेक्स्ट कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन 10 सेकेंड। फिर आप अगले 10 सेकेंड के लिए लेंगे कि कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, इस तरीके से आप जो है इसकी दूरी को आप निकाल सकते हैं, अलग अलग जो है अलग अलग पॉइंट्स में लेके आप इसकी पूरी दूरी निकाल सकते हैं। और फिर आप क्या करेंगे, जो आपका ये टेबल है जहाँ पे इनिशियल टाइम फाइनल टाइम लिखा गया है, यहाँ पे आप सारी वैल्यूज लिख देंगे, T1 और T2 की वेलोसिटी लिख देंगे। ठीक है, V1 कितना है, V2 कितना है। ठीक है, और फिर आप क्या कर देंगे, यहाँ पे T2 माइनस T1 निकाल देंगे। ठीक है, फिर आप लिखेंगे टाइम एट द एंड ऑफ द जर्नी, यानी जर्नी के लास्ट में टाइम कितना था। टोटल डिस्टेंस यूजिंग इक्वेशन, इक्वेशन के माध्यम से आप जो है यहाँ पे अपने वैल्यूज ली और
इक्वेशन के माध्यम से आप क्या कर देंगे, दूरी निकाल देंगे। और दूसरा है टोटल डिस्टेंस बाय काउंटिंग स्क्वायर, और जो आपने यहाँ पे ग्राफ में स्क्वायर काउंट करेंगे उनसे आप जो है दूरी निकालेंगे। यानी आपको दोनों तरीके से दूरी निकालनी है, इक्वेशन की मदद से, जो आपकी 3 इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन जो है, ठीक है, उनकी मदद से, और आपका जो ग्राफिकल मेथड है उसकी मदद से, ठीक है। तो इक्वेशन के माध्यम से कैसे होगा ये हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है, और जो है आप काउंट करके भी निकालें। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ कार in the data is a straight line graph sloping with the time axis. This indicate that the car is moving with uniform acceleration. अब क्या होगा, आप क्या करेंगे, जो आपका ये VT ग्राफ है इसका डाटा देखेंगे, इसमें जो आपकी स्लोप आ रही है हर टाइम में वो सेम आ रही है, ठीक है। तो इसका अर्थ है कि जो आपका ये मोशन है, गति है, वो कैसी है, ये एक समान त्वरित गति है, यानी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। द एक्सेलरेशन ऑफ मूविंग कार, ठीक है, ग्राफ से आप मूविंग कार जो है, जो गतिमान कार है उसका एक्सेलरेशन निकालेंगे ग्राफ से और वो लिख देंगे। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार, तो आप क्या करेंगे कि जो कार के द्वारा दूरी तय की गई है ग्राफ से, ग्राफ में जब आप बॉक्स को काउंट करेंगे उसको आप यहाँ पे लिख देंगे, फिर जो आपने इक्वेशन के माध्यम से जो डिस्टेंस निकाली है वो लिखेंगे, ठीक है। तो पहले आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे ग्राफ का यूज करके और इक्वेशन का यूज करके जो आपने निकाला है वो यहाँ पे आ जाएगा, और फिर जो आपने बॉक्स है या स्क्वायर है उनको काउंट करके जो निकाला है वो आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। It is observed that the distance traveled by the car in a given time interval but at different instants are different. This shows that car is in accelerated motion. और आप ये देख पाएंगे कि जो कार है वो अलग अलग समय में अलग अलग दूरी तय कर रही है, ठीक है। अलग अलग समय में जो दूरी तय की गई है वो क्या है आपकी, आप वो देख पाएंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि जो मोशन है वो कैसा है, एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है, यानी त्वरित गति। अब हम बात करते हैं प्रिकॉशंस की, कि आपको कौन कौन सी सावधानियां जो है बरतनी है। पहला है प्लॉट ग्राफ यूजिंग शार्प टिप पेंसिल, यानी जब भी आप ग्राफ को प्लॉट करें, ठीक है, जब भी आप मार्क कर रहे हैं, ठीक है, जब भी आप V और T की मेजरमेंट ले रहे हैं, मार्क कर रहे हैं, जैसे आपने टेबल से वैल्यूज ली और वो मार्क कर रहे हैं, तो आपको हमेशा जो है पतली टिप वाली पेंसिल का यूज कर। The scale must be selected in a way that maximum part of the graph is utilized when displaying the velocity and time quantities of the motion of the car on the two axes. This will make it easier to understand and interpret the graph. आपको क्या करना है, आपको स्केल को इस तरीके से यूज करना है कि ज्यादा से ज्यादा ग्राफ का हिस्सा यूज हो, ठीक है, जैसे कि हमने अभी बात करी थी। नेक्स्ट है while drawing the two axes OX and OY representing the time and velocity value respectively on the graph paper, the point O should be taken slightly away from the bottom corner of the graph paper. यानी जब भी आप एक्सिस ड्रॉ करेंगे, और आप ये जानते हैं कि OX और OY एक्सिस के जो है ये O पॉइंट पे मिलेगा, तो आपको जब भी O पॉइंट बनाना है बिल्कुल नीचे नहीं बनाएंगे, आपको थोड़ा ऊपर बनाना चाहिए, ठीक है, तब आपकी जो ग्राफ है उसमें क्लैरिटी आएगी। The physical quantities represent along the axes must be mentioned correctly along with their unit. यानी जो भी आप x और y एक्सिस में जो भी फिजिकल क्वांटिटी, जो भी भौतिक जो है राशि ले रहे हैं, उसको आपको बिल्कुल ठीक तरीके से वहां पे लिखना है। साथ ही साथ एक यूनिट किसके बराबर है ये भी आपको ढंग से जो है दर्शाना है। The scaling of the quantities should be mentioned appropriately at the top right corner of the graph paper. यानी ग्राफ का जो स्केलिंग है उसे आप अच्छे से ग्राफ पेपर पे ऊपर राइट साइड में दर्शाएं, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है इसको प्रोसीड करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम सिमुलेटर के माध्यम से इस एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों आज हमने ये देखा कि आप जो आपका ये एक्सपेरिमेंट है VT ग्राफ वाला, ये आप किस तरीके से जो है इसे परफॉर्म करेंगे। आई होप आपको सारे स्टेप्स अच्छे से समझ में आए होंगे। आपको क्या करना है, इसको फिर से रिवाइज करना है। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। अगले लेक्चर में हम सिमुलेटर के माध्यम से इस एक्सपेरिमेंट को किस तरीके से परफॉर्म किया जाएगा ये देखेंगे।
तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।